बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब ठीक होंगे। नूरियाज़ किचन में वेलकम। आज मैं आपको कुछ आइडियाज़ दे रही हूँ। आज हम कुकिंग नहीं करेंगे, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि जल्दी से कुकिंग हो जाती है हमारी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं चिकन सेव करने का तरीका बता रही हूँ कि आप किसी भी तरह का चिकन जिस तरह आपके घर में ज़्यादा यूज़ होता है वो वाला आप बना लें। यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन चिकन लिया है 1.5 किलो के आसपास, और उसमें 1 टेबल स्पून नमक का डाल दिया है, चिली पाउडर डाल दिया है 1 टेबल स्पून, और सोया सॉस और सिरका हम डालेंगे। मतलब आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह का भी आपने सेव करना हो। अगर आपने ये रेसिपी देखनी हो तो फिर आप मेरी कोई भी वीडियो जो है वो चेक कर सकते हैं, जो चिकन जिसमें अक्सर में बनाया हुआ है। तो चाहें तो टिक्का मसाला यूज़ कर लें, तो सबसे वो ईज़ी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने इस तरह कर लिया है, इसमें सारा कुछ मसाले डाल के इसको रेडी कर लिया है, कुक कर लिया है अच्छी तरह से। और फिर ये देखें, इसका जो चिकन का पानी है वो अच्छी तरह ड्राई करना है, और इसको जब ये टेंडर हो जाए तो उतार के ठंडा कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो फिर हमने इसको ज़िप लॉक बैग में डाल देना है। फिर जब भी कोई गेस्ट आता है तो हम जल्दी जल्दी से इसको निकालते हैं और कोई भी डिश बना लेते हैं अपनी, जिस तरह की भी आप चाहें, बर्गर वगैरह या पिज़्ज़ा या जो भी, ठीक है ना। ये काफ़ी सैंडविच वगैरह में यूज़ हो जाता है ये वाला चिकन। तो जिस तरह आपकी मर्ज़ी हो आप यूज़ कर लें, तो बहुत टाइम बच जाता है इस तरह। अच्छा, नंबर 2, जब हम चिकन लेके आते हैं बाज़ार से, ख़ास तौर पर बोनलेस, तो फिर वो जल्दी जो है वो एक दूसरे के साथ चिपक जाता है। अगर फ्रीज़ किया हुआ हो तो अलहदा नहीं होता। यहाँ पर मैंने चिकन लिया है 2 से 3 किलो, जितना आपकी ज़रूरत है आप ले लें। उसको धो के अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है, और अब इसको मैं ज़िप लॉक बैग में डाल रही हूँ, क्योंकि ये फिर इस तरह एक एक पीस जब हम डालेंगे एक एक पीस, तो फिर एक दूसरे के साथ चिपकेगा नहीं और आराम से ये अलहदा हो जाएगा। तो हमें जब भी ज़रूरत होगी तो फिर हम इसको निकालेंगे 5 मिनट पहले, और इसका चिकन का 1 पीस या 2 पीस जितने हमें चाहिए होंगे हम यूज़ कर लेंगे। तो ये अगर आप बोन वाला लेना चाह रहे हैं, हड्डी वाला चिकन, तो वो भी इसी तरह सेव कर लें। अगर हम अलग-अलग शॉपरों में डाल के करते हैं तो फिर वो काफ़ी जगह ले लेते हैं। तो अगर इस तरह हम एक ही शॉपर में इस तरह कर लें तो फिर बहुत ईज़ी हो जाता है। अच्छा जी, अब उसके बाद चीज़ जब हम लाते हैं मोज़रेला या चेडर, तो फिर वो अगर बड़ी पैकिंग हो ख़ास तौर पर, फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें सारी वो नरम करनी पड़ती है। फिर उसको हम कटिंग करते हैं या ग्रेट करते हैं। तो इस तरह मैंने छोटे-छोटे पीसीज़ में कर लिया है। जितनी हमें चाहिए होती है उतनी हम निकाल लेते हैं पीस, किसी सैंडविच में या पिज़्ज़ा में या कहीं भी बर्गर वगैरह में जितनी हमें यूज़ करनी हो तो हम कर लेते हैं। सिर्फ़ उतना ही निकालते हैं, क्योंकि हमें फिर सारी जो है वो मेल्ट नहीं करनी पड़ती। अच्छा, तो फिर बहुत ईज़ी हो जाता है, बेशक छोटी पैकिंग हो तो अब भी। अच्छा, यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च ली है, क्योंकि ये अक्सर किसी ना किसी चीज़ में यूज़ होती रहती है, और हमें थोड़ी-सी अब मैंने मंगवाई थी तो मुझे सिर्फ 2 टेबल स्पून चाहिए थे शिमला मिर्च के, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये शिमला मिर्च काफ़ी बड़ी है, तो बाकी जो है वो वेस्ट होनी होती है, तो क्योंकि फिर जल्दी चीज़ कोई इस तरह की बनती नहीं है। तो ये मैंने काट ली है, और इसको अब मैंने फ्रीज़ कर देना है। किसी भी आप टिफ़िन या बैग में डाल लें और इसको सेव कर लें, तो फिर जब ज़रूरत हो तो आप निकाल के यूज़ कर लें। अच्छा, अब है जनाब, यहाँ पर हम बना रहे हैं ग्रीन चटनी। धनिया की बना लें या पुदीने की या मिक्स, जिस तरह की भी आप खाते हैं और जिस तरीके से बनाते हैं आप बना लें। यहाँ पर मैंने धनिया ले लिया है, इसको काट लिया है, और अक्सर ये सर्दियों में ज़्यादा होता है, गर्मियों में कम होता है। तो फिर आप कोशिश करेंगे जब सर्दियाँ एंड होने वाली हों तो फिर आप इसकी चटनी इस तरह बना के सेव कर लें, जिस तरह मैं आपको बताऊँगी। तो फिर काफ़ी सहूलत हो जाती है, ख़ास तौर पर रमज़ान में, क्योंकि फिर रोज़-रोज़ चटनी पीसने का इतना टाइम नहीं होता। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने धनिया काट लिया है, इसको हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, इसका पानी निचोड़ लेंगे, चाहे तो पहले धो लें। सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं, और बाकी ज़ीरा और नमक जो भी आपने ऐड करना हो वो कर लें। तो ये देखें, यहाँ पर ये रेडी हो गई, चॉप कर ली है मैंने। इसमें अब हम थोड़ा-सा दही ऐड करेंगे, ताकि जो इसका कलर है और खुशबू है ना, वो जो है वो ख़राब ना हो, बिल्कुल सेम रहे। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 टेबल स्पून तकरीबन दही के डाली हैं। आप चटनी के हिसाब से डाल लें। इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए, ताकि मतलब सारा जो दही है ना वो अच्छी तरह से इसमें हो जाए, सारी चटनी को लग जाए। तो ये देखें, अब यहाँ पर हमने इसको छोटी-छोटी सी बॉल्स बना के सेव कर लेना है। तो फिर जब भी आपको ज़रूरत हो किसी भी खाने के साथ चटनी की, या फिर जब भी मतलब आपने यूज़ करना हो, तो कभी धनिया नहीं होता, कभी मिर्चें नहीं होती, तो फिर ये कि मसला ही रहता है। तो इस तरह आपने बना के फ्रीज़ की हो ना, तो बहुत सहूलत हो जाती है। यहाँ पर मैंने लिया है, आप कोई से भी आइस क्यूब्स जो होते हैं वो ले लें। आजकल जो सिलिकॉन के आए हुए हैं उस तरह के ले लें। यहाँ पर मैंने ये देखें, ये सिलिकॉन के हैं,
ये इजीली फिर इनमें से निकल जाती है। तो मैंने ना लिया था, ये चॉकलेट का था, चॉकलेट इसमें थी, तो मैंने वो वाला संभाल के रखा हुआ था। तो मैं हमेशा इसी में सेव करती हूँ, क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी है ना वो मेरे हिसाब से मतलब मुझे इतनी चाहिए होती है एक टाइम में। तो फिर अगर ये देखें अंडा वगैरह बनाना हो ना, तो ये अंडा भी इससे बड़ा मज़े का बनता है। ये एक क्यूब्स इसका डालें और अंडा तो बड़ा ज़बरदस्त सा बनता है, फ्राई अंडा तैयार होता है। ये देखिए मैंने सारा इसमें इस तरह डाल लिया है। और अगर आपके पास ये नहीं है आइस क्यूब्स ट्रे, तो फिर आप सिंपल प्लेट या ट्रे ले लें और उसमें इस तरह छोटे-छोटे से बना के रख लें। एक ओवरनाइट के लिए रहने दें और फिर इसको निकालें। ये देखें ये मैंने बना लिया है, तो अब मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी एक रात के लिए, और फिर नेक्स्ट डे हम इसको निकाल के तो किसी ज़िप-लॉक बैग में या टिफ़िन में डाल लेंगे। ये देखें, ये देखें निकाल लिया और इसको सेव कर लिया। और फिर जब हमें चाहिए होगा तो फिर हम इसको दही में डाल दें 10-15 मिनट पहले, या माइक्रो में गर्म कर लें तो हमारी रेडी हो जाती है। अच्छा जी, अब आते हैं लेमन की तरफ। लीमू आजकल बहुत सस्ते हैं। गर्मियों में तो इनकी वो जो होती है ना कीमतें आसमानों से बातें कारी होती हैं, वो वाला हिसाब होता है। और इनमें जूस भी बहुत कम होता है यहाँ पर, लेकिन अब इस मौसम में सस्ते भी हैं और जूसी भी हैं। तो आप मैंने यहाँ पर लिया है 1 किलो लीमू लिए हैं। आप अपनी फैमिली के हिसाब से जितने आपको चाहिए हो आप ले लें। तो रमज़ान में ख़ास तौर पर शिकंजी वगैरह बनाने के भी काम आ जाते हैं। फ्रूट चाट में मैं लाज़मी ऐड करती हूँ लेमन। तो फिर तब जो है ना वो इनमें जूस बिल्कुल भी नहीं होता, ख़ास तौर पर गर्मियों में। तो फिर मैंने यहाँ पर हमेशा इस तरह हम सेव कर लेते हैं। और अगर आप चाहें तो कोई बोतल ले लें। ये देखें यहाँ पर मैंने छान लिया, इसको जूस को अच्छी तरह से निकाल के इसको अच्छी तरह से हमने छान लेना है। इसके बीज वगैरह जो हैं वो अंदर नहीं रहने चाहिए। अच्छा, तो या फिर आप बोतल कोई ले लें, जिस तरह कोक होती है या पेप्सी जो भी, तो लीटर की 1.5 लीटर की, जिस तरह भी छोटी बड़ी आपको अपने हिसाब से आप ले लें। तो उसमें भी हम ये जूस डाल के सेव कर सकते हैं और छोटे-छोटे क्यूब्स बना के भी सेव कर सकते हैं। तो जैसे आपकी मर्ज़ी हो वैसे कर लें। ये देखिए अच्छी तरह से हमने इसको छान लिया है और अब हम इसको तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 किलो यूज़ किए हैं। मुझे सिर्फ फ्रूट चाट के लिए चाहिए, मतलब ये मैं रमज़ान के लिए कर रही हूँ कि तब फिर रोज़ 1 क्यूब्स डाली और फ्रूट चाट रेडी हो गई। या शिकंजी वगैरह अगर बनानी हो तो आप चाहें तो ज़्यादा ले लें। ये देखें यहाँ पर मैंने ली है आइस क्यूब्स ट्रे ली है, तो इसमें हम डालेंगे इसको जूस को। और फिर अगर आपको जिस तरह का साइज़ चाहिए हो उस तरह का आप ले लें। अगर आप बोतल में फ्रीज़ कर रहे हैं तो फिर आपने जब यूज़ करना हो तो मतलब अगर हम रमज़ान में यूज़ कर रहे हैं तो उसको फिर नीचे फ्रिज में रख लें, रेफ्रिजरेटर में, ठीक है ना, फ्रीज़र से निकाल के। तो अगर आपके इस तरह छोटे-छोटे पीसेस हैं तो फिर ज़्यादा सहूलत हो जाती है। ये देखें इसको ओवरनाइट के लिए हमने फ्रिज में रख देना है और जब इसके क्यूब्स बन जाएंगे तो फिर हम नेक्स्ट डे डाल लेंगे किसी भी बैग में, प्लास्टिक के में या फिर टिफ़िन में। तो यहाँ पर ये देखें छोटे जो हैं, अगर छोटे पीसेस जो चाहिए होंगे तो छोटे भी बना लिए हैं क्यूब्स। अगर हम इन छोटी-छोटी सी बातों का ख़्याल रखें ना तो बहुत ईज़ी हो जाती है कुकिंग भी, हमारी टाइम भी बच जाता है, पैसा भी बचता है। जब हम फ्री होते हैं तो इस तरह के काम निपटा लें तो फिर जब हम बिज़ी हों तो फिर बहुत आसानी हो जाती है। तो ये देखें नेक्स्ट डे ये हो गए हैं फ्रीज़। तो अब मैं इनको ये प्लास्टिक टिफ़िन में डाल रही हूँ, डिस्पोजेबल में। रेडी हो गए हैं हमारे। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम मक्खन, घी की तरफ। जब हम मक्खन यूज़ करते हैं ना गर्मियों में स्पेशली, तो इसमें से ना स्मेल आने लग जाती है जब ये फ्रिज में पड़ा रहता है। तो मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि थोड़ा-सा जितना हमने यूज़ करना होता है बाकी का घी बना लेना होता है, और जितना हमने यूज़ करना होता है उतना मैं निकाल के उसके पीसेस करके तो वो फिर मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। इसको एक दफ़ा हम फ्रीज़ कर लेते हैं तो फिर एक-एक पीस उतारे जाते हैं नीचे। जब यूज़ करना हो एक पीस उतारा और उसको फ्रिज में रख दिया, तो वो जब ख़त्म हो गया फिर दूसरा पीस उतारा फ्रिज में रख दिया। तो बाकी जो है वो फ्रीज़र में ही रहने देना है, फिर इस तरह स्मेल नहीं आती। और इसको हमने धोना अच्छी तरह होता है मक्खन को। जब इसका बिल्कुल वाइट पानी हो ना तो फिर ये फ्रीज़ करें, ठीक है। और इसको हमेशा गरम, अगर ऑयल इसका बनाना हो, गरम करना हो तो वो स्टील के पतीले में या नॉन स्टिक में करें, फिर वो साथ नहीं लगता। अच्छा जी, हमें दें इजाज़त, वीडियो को करें शेयर और सब्सक्राइब। ओके, अल्लाह हाफिज़।